आज के डेट में लड़के अपने लुक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उन्हें कि वो कम से कम बजट में अपने लुक को किस तरह से भीड़ के बीच में अलग से अपनी एक एनहेंसमेंट कर सकें लुक को लेकर। क्योंकि काफ़ी अगर सर्जरी करवाते हैं, चेहरे में अगर कुछ करेक्शन करा लेंगे, वो तो काफ़ी महंगा पड़ता है उनको। अगर सर्जरी की तरफ देखें, जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता, उनके पॉकेट इजाज़त नहीं दे पाती है। तो ऐसा क्या करे डैनिंग्स, आप बताइए कि किस तरह से कम खर्च पर, यानी कि बिना कुछ खर्च किए अपने लुक पर अच्छा से अच्छा वो अपने आई कैची पर्सनालिटी को किस तरह निखार पाए। ग्रेट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट है कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव हो गई है सारी चीज़ें, राइट। सो मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टोटल ऐसी 12 टिप्स बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना, तो विदाउट एनी एक्सपेंस आप उस चीज़ को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लुक्स को एनहेंस कर सकते हैं और लोगों के बीच में एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होल्ड कर सकते हैं। कहीं भी जाओगे ना आप, अगर इन 12 टिप्स को फॉलो करोगे ना, तो ज़रूर लोग आपको पॉजिटिव वे में नोटिस करेंगे। असल में प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि अट्रैक्टिव लगने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं या फिर बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हैं, गॉगल्स महंगे लगा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरऑल कोई भी चीज़ आप महंगी महंगी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली अच्छे दिखेंगे। ऐसी बिल्कुल भी ये धारणा जो है ना, अपने मन से हमको निकालनी पड़ेंगे। बिकॉज क्या है ना, इट नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू स्पेंड ऑन योर सेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी योर सेल्फ, राइट। तो आज मैं आपको 12 टिप्स बताऊंगा। तो नंबर 1 टिप, दैट इज वियर ब्लैक। यस, काला कपड़ा। हमेशा याद रखो कि ब्लैक जो है ना, कि यूनिवर्सल कलर है। अगर आप एक ब्लैक आउटफिट पहनकर निकलते हो ना, तो इसके 2-4 फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो ये है कि अगर आप थोड़े से बल्की हैं, थोड़े से हेल्दी हैं, तो ब्लैक आउटफिट पहनने से आप थोड़े से लीन लगते हैं ऑटोमेटिकली। ये आपकी बॉडी को ना ट्रिम्ड दिखाता है, बिकॉज ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है बल्कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एक साइंटिफिकल चीज है। सो इसीलिए ना ब्लैक कलर को बहुत ज्यादा जो है माचो मैन्स होते हैं, जो मेन होते हैं ना, वो लोग पहनते हैं। देवानंद यूज्ड टू वेयर ब्लैक क्लोथ्स बहुत ज्यादा, राइट। आपने वो पढ़ा होगा कल्ट। सो ब्लैक कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने, वेदर इट इज टी शर्ट, जैकेट्स, व्हाटएवर इट इज, यू शुड ट्राई एंड यू शुड वेयर ब्लैक। आपको ना अपने वार्डरोब में ब्लैक ज्यादा रखना पड़ेगा। ये आप किसी भी, आप चाहे तो आप पार्टी में जाना चाहते हो तो पार्टी वेयर बन सकता है, आप नॉर्मल कहीं जा रहे हो तो नॉर्मल वेयर बन सकता है, जिम में पहन सकते हो। ब्लैक हर एक ओकेशन में जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि ब्लैक पहने। और इससे ज्यादा एक और चीज का इम्पैक्ट पड़ता है ना, कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी रगड़ लगती है, थोड़ी सी रफ एंड टफ लगती है। सो ब्लैक का ये एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। नंबर 2 टिप, दैट इज योर जॉ लाइन। आपने देखा होगा कि जितने भी ग्लैडरेक्स के मॉडल्स होते हैं, मेल मॉडल्स होते हैं, बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी, सो उनकी जो जॉ लाइन होती है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना शार्प होती है। वो कैसे शार्प होती है? बिकॉज वो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्पेशल जॉ एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉ लाइन जो है ना, उतनी ज़्यादा शार्प हो जाती है। सो आपको क्या करना है, आपको उतनी ज़्यादा डाइट प्लान करने की ज़रूरत है नहीं। वो जो फॉलो करते हैं, इट इज़ वेरी टफ। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, यू कैन ट्राई, बट आई विल गिव यू एन इंपॉर्टेंट टिप एंड वेरी स्मॉल टिप, जो आपकी जॉ लाइन को ना ऑटोमेटिकली अपने आप वो फर्स्ट टाइम से ही शार्प दिखाने लगेगी। दैट इज, आपको जो है ना ट्राई करना है च्युइंगम। आप च्युइंगम खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो आपकी जो जॉ मसल्स है ना, वो मसल्स को और ज़्यादा ट्रिम करेगा। अगर आपके फेस पे थोड़ा सा फैट है ना, तो वो फैट जो है ऑटोमेटिकली आपका कम होने लगेगा। आप च्युइंगम खाओ। अगर आप च्युइंगम नहीं पसंद करते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा कि आप जो है ना, मेल मॉडल्स को, वो थोड़े से ना अपनी चीक को अंदर बाइट करके रखते हैं। तो आप ना अपनी चीक्स को अपने दांतों से बाइट करके रखें, और थोड़ा सा आप ये ऑटोमेटिकली जो है ना, आप एक इल्यूजन क्रिएट कर पाएंगे कि आपकी जॉ लाइन शार्प है। ये फैट जो है ना, सकिंग कर लीजिए अपने चीक्स बोन, अपने जो चीक्स है ना, उसको अपने दांतों से बाइट करके रखिए। अगर आप किसी भी जगह पे या फिर फोटो शूट्स करवा रहे हैं, तो स्पेशली इस टाइम पे आप अपने चीक्स को ना सकिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि यू हैव अ वेरी शार्प जॉ लाइन। सो ये एक तरीका है। अब आते हैं नंबर 3 टिप पर, दैट इज म्यूइंग। म्यूइंग जो है ना, एक बहुत ही फेमस टेक्निक है, जो फॉरेन कंट्रीज के मेल मॉडल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इवन फीमेल मॉडल्स भी बहुत ज्यादा यूज करती है। जो सारी टिप्स मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ओनली फॉर मेन, ये गर्ल्स भी ट्राई कर सकती है, उनके लिए भी अच्छा है। फर्स्ट टिप इज ब्लैक, लड़कियां भी तो ब्लैक पहनती तो अच्छा रहेगा। सेकेंड टिप इज कि आप अपनी जॉ लाइन को शार्प करें, तो आपको कैसे करना है, अपने चीक्स को टक इन कर लेना है, सक इन कर लेना है, तो जिससे जो है आपकी जॉ लाइन ऑटोमेटिकली दिखने लगी। नंबर 3 इज म्यूइंग। म्यूइंग क्या एक ऐसी टेक्निक है ना, ये आपके फेस को ना, ओवरऑल मसल्स को, चीक्स को एकदम अलाइन पोजीशन पे ले आती है। दैट इज,
आपको ना अपनी जो टंग है वो हमेशा आपके ऊपर, जो माउथ का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उस पर आपको लगा के रखनी है, दिस वे में ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली आपके मसल्स, आपका जो भी फैट है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, इसको अलाइन कर देता है। तो आप हमेशा अपनी जीभ का जो हिस्सा है ना, ये ऊपर की तरफ अपने तालू में लगा के रखें। ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा आपके फेस मसल्स को, आपके फेस को प्रॉपरली अलाइन करने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है, आप ट्राई करके देखो। अभी आप अपनी जीभ को ऊपर टक करो, अपने आप आपकी जो नीचे ये देखते हो, ये डबल चिन कहते हैं, ये सॉल्व हो जाएगी। आप ऊपर कहते देखो, ये अंदर हो गई। तो आपको वो, अगर आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम है ना, तो आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम भी जो है ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं नंबर 4th टिप पर, दैट इज डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ। आप अपने आप की स्ट्रेंथ को, आप जो ऑरा बनाओगे ना, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ। वो कैसे दिखाओगे? अगर आप जिम जाते हो ना, तो आपको कुछ स्पेशल मसल्स पर वर्कआउट करना होगा। दैट इज, आप अपनी किसी भी तरीके से ना अपनी बॉडी की जो शेप है उसको वी शेप में ले आओ, या फिर आप उसको डायमंड शेप में ले आओ। अपने ट्रेनर से आप डिस्कस करो कि आपकी बॉडी कौन से शेप में ज़्यादा अच्छी दिख रही है, फिर ऑटोमेटिकली, या फिर पहले से ही आपकी बॉडी उस शेप में है, तो उस पर वर्कआउट करो। आप अपने ट्रैप्स पर काम कर सकते हैं, आपकी शोल्डर्स पर काम करिए। ये शोल्डर्स और आपके जो ट्रैप्स है ना, ये ऑटोमेटिकली दिखाता है कि इस इंसान का पॉस्चर अच्छा है, इस इंसान का ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, ताकि कोई भी कपड़े इसके ऊपर में जचेंगे। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी शेप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ट्रैप मसल्स एज वेल एज ऑन योर लैट्स, और जो जो बोलते हैं ना हम लोग, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। दैट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अपने विंग्स पर काम करो। सो अब आते हैं नंबर 6th टिप पर, दैट इज शो ऑफ योर हिप्स। अब लड़के सोचेंगे कि शो ऑफ योर हिप्स कैसे करें। सो ये गर्ल्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टिप है। अगर देखो, लड़के क्या करते हैं ना, आप अपर बॉडी पर ज्यादा काम करते हैं, ये सब जानते हैं। जो लोग फिटनेस फ्रीक्स है ना, दे नो कि 70% लोग जो है ना अपनी लोअर बॉडी पर काम नहीं करते, अपने लेग्स पर काम नहीं करते, अपने हिप्स पर काम नहीं करते। हिप्स एज इन, अगर हम इसको जिम के लैंग्वेज में बोले, तो अपने ग्लूट मसल पर, राइट। तो अपने ग्लूट मसल पर थोड़ा सा वर्कआउट करो, क्योंकि ग्लूट मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो अगर आप ग्लूट मसल पर काम करोगे ना, तो आप अगर जीन्स पहनते हो या फिर दूसरी पैंट्स पहनते हो ना, तो वो अच्छे शेप में दिखेगी। दैट विल बी दैट विल लुक नाइसर ऑन यू। सो अपने ग्लूट मसल को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। स्पेशली लड़कियां, वो अपने ग्लूट मसल पर काम करें, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लड़कियों का, जो वो फ्लॉन्ट करके इवन दे लुक प्रिटियर इफ, अगर अपने हिप्स पर वो काम करते हैं, ग्लूट्स पर काम करते हैं। तो सो प्लीज इसको मेक श्योर करो कि अपनी लोअर बॉडी पर काम करो, अपने ग्लूट मसल पर काम जरूर करना है, इसको स्किप नहीं करना है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी है। अपनी तशरीफ पर बिल्कुल ध्यान देना है।